हम दिखा रहे थे कि किस तरह से कोयले का काला कारोबार चल रहा था और उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी हुई है। इंतजार है बड़े खुलासे की। बहरहाल बढ़ेंगे खबरों में आगे। झारखंड में रिपोर्ट कार्ड वाली सियासत। कोरोना काल में हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले ही बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी ने मौजूदा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल बताया है। विपक्ष के इस हमले का जवाब सत्ता पक्ष ने भी उसी अंदाज में दिया है। हेमंत सरकार का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस बीच झारखंड में रिपोर्ट कार्ड वाली सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने मौके की नजाकत को समझते हुए समय से पहले ही सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि इस स्टूडेंट के सारे पेपर पर पहले ही लाल निशान लग चुका है। ये क्या रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट कार्ड तभी जारी होता है जब कोई छात्र पास होता है। ये तो पूरी सरकार यहाँ फेल है। जितने इन्होंने वादे किए थे, कृषि लोन माफी का, 5 लाख रोजगार का, बेरोजगारी भत्ते का, कोरोना को कंट्रोल करने का, ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, बच्चों के साथ बलात्कार के मुद्दे पे पूरे तरीके से सरकार के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ लाल मार्क दिखेगा, यानी वो फेल है पूरे तरीके से। हालांकि हेमंत सोरेन के लिए शुरुआती पारी कुछ खास नहीं रही। सरकार में आते ही कोरोना ने हेमंत सोरेन का स्वागत किया। पूरा साल कोरोना से निपटने में निकल गया। अब ऐसे में बीजेपी के लिए यह मौका है हेमंत सोरेन को घेरने का। बीजेपी के सवाल पर सत्तारूढ़ दल जेएमएम के नेता कहते हैं कि हमें बीजेपी से रिजल्ट नहीं चाहिए। रिजल्ट दुमका और बेरमो में जनता ने पहले ही दे दिया है। पत्र जारी करे वो, और जिस रिपोर्ट कार्ड की वो बात कर रहे हैं ना, तो रिपोर्ट कार्ड अभी जो 2 उपचुनाव हुए दुमका और बेरमो का, वहां जनता ने ही जारी कर दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो एग्जाम में बैठे उस बच्चे की तरह हैं जिसे एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, यानी जनता ने उन्हें निष्कासित कर दिया। सरकार में शामिल कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पिछले 1 साल में झारखंड में जो काम हुआ है वो धरातल पर दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि बेरमो और दुमका में जनता ने एक बार फिर से महागठबंधन का साथ दिया। सोचने की बारी बीजेपी की है। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का कितना भरोसा है, ये 1 साल पहले लोगों ने बता दिया है। अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें लोगों ने बता दिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है ये अब हमारे लिए विषय नहीं है। हम झारखंड वासियों के लिए काम करेंगे, उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बेरमो और दुमका की जनता ने उनको उनका श्वेत पत्र पकड़ा दिया राज्य सरकार के कार्यों का। अब तीसरी बात आप आ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रात में छत पर बैठ करके तरंगन गिनने का काम करते हैं। इनकी आंखों में ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि इनको कुछ अच्छा कार्य दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत सोरेन सरकार का 1 वर्ष पूरा होने में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ही झारखंड की सियासत में रिपोर्ट कार्ड केंद्र में आ गया है। पहले से ही सरकार 1 वर्ष पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सरकार को घेरने के लिए श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी कर रखी है। रांची से कैमरामैन उमेश प्रसाद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में है। सरकार में उन्हें पूरी आशा थी, लेकिन अब निराशा हाथ लग रही है। सरकार विभागों में रिक्त पदों की संख्या और बहाली की प्रक्रिया जानने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार ने इसके लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से युवाओं ने पूरी आस लगा रखी है। युवा मुख्यमंत्री होने के कारण यहां के बेरोजगार युवा यह मानते हैं कि उनके दर्द को मुख्यमंत्री समझ रहे होंगे। लगभग 11 महीने शासन के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने से उनकी निराशा बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की ओर अभी भी आशा भरी निगाहों से छात्र देख रहे हैं। हमारी सरकार जो जिन वादों को लेकर के युवाओं से वोट लेने का काम किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको रोजगार देंगे या तो रोजगार बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो तो हुआ ही नहीं।
उल्टे जो है हाई स्कूल का जो है सो उसमें और नौकरी जाने का नौबत आ गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य स्वर्ग के स्वीकृति पदों के लगभग 40% रिक्तियां हैं। वहीं सचिवालय सेवा में भी 30% पद रिक्त है। जिला स्तरीय पदों पर रिक्तियों की संख्या लगभग आधी है। कई विभाग दूसरे विभागों से अधिकारियों और कर्मियों की सेवा लेकर अपना काम चलाते हैं। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये सरकार बेरोजगारों को काम नहीं देगी। ये नौकरी क्या देंगे? केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत मनरेगा का रेट भी बढ़ाया गया, अलॉटमेंट भी हुआ, उसको तो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता 7,000 देंगे, ग्रेजुएट को 5,000 देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज स्थिति ये हो गई है कि जो लोग बड़े बड़े महानगरों से लौटकर आए थे इस लॉकडाउन में, वो आज फिर चले जा रहे हैं, मजबूरी है। राज्य सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए मानक तय करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव कहते हैं कि बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड स्कीम को ध्यान में रखा जाएगा। हम बजट पढ़ेंगे, बजट में एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, हर एक्सपेंडिचर से रोजगार क्रिएट होता है, रोजगार का सृजन होता है। हम ये भी पढ़ें कि इतना खर्चा कर रहे हैं तो रोजगार कितना देंगे सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए रोजगार दो तरह से होता है एक्सपेंडिचर से। एक तो है डायरेक्ट हो गया, माने कि हम सड़क बनाए 10 करोड़ खर्चा किए तो 100 आदमी को 6 महीना 1 साल तक रोजगार दिए। इसमें बजट में ही कहें हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतना से रोजगार होगा। और दूसरा ये कंसेप्ट लाना चाहते हैं हम आउटकम बजट, 6 महीना 7 महीने का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोला ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ, हम सड़क बना दिया, हम ये किए। ये क्यों नहीं विधानसभा में कहें हम? मोटे तौर पर अगर अनुमान लगाया जाए तो सरकार फिलहाल पुलिस विभाग समेत अन्य विभागों में लगभग 80,000 रिक्तियां भर सकती है। झारखंड के युवाओं को उम्मीद होनी चाहिए कि जल्द ही सरकार उन्हें नौकरी के अवसर उपलब्ध कराएगी। कैमरामैन अरविंद के साथ राजेश कुमार, न्यूजीलैंड भारत, रांची। झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति के आदेश के बाद धनबाद कोयलांचल के गोविंदपुर गोल में चल रहे पत्थर उत्खनन पर ब्रेक लग गया है। निवेदन समिति ने लीज एरिया की जांच होने तक पत्थर खनन बंद रखने का निर्देश दिया है। सभा की निवेदन समिति के आदेश के बाद धनबाद कोयलांचल के गोविंदपुर गोल पहाड़ी में चल रहे पत्थर उत्खनन पर शनिवार को रोक लग गया। निवेदन समिति ने लीज एरिया की जांच होने तक पत्थर खदान को बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही वहां छिपाए वाहनों को गोविंदपुर थाना के सुपुर्द कर दिया, जिसमें 10 पोकलेन और अन्य वाहन शामिल थे। निश्चित तौर पे हम लोग कार्रवाई कराएंगे, या विश्वास आप करें सर। निश्चित तौर पे खनन के यानी कि इलाके में चाहे कोयला का खनन हो चाहे पत्थर का खनन हो, उसमें काफ़ी पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। वो नॉर्म्स पूरा नहीं करते हैं और हमेशा पोल्यूशन का यानी कि पोल्यूशन आता है। समिति की सदस्य झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन की नजर केवल कोयला लदी गाड़ियों पर रहती है। झारखंड की इस महत्वपूर्ण संपदा का विनाश हो रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। पर जो है यहाँ पे अवैध उत्खनन किया जाता है। निश्चित तौर पर इसको हमने यहाँ जो गोल पहाड़ी का मैटर है इसको हमने टेकअप किया है और सारा पेपर जो कहा जा रहा है कि इसका लीज का रिन्यूअल हो चुका है, ये इतने और जो स्थानीय लोगों की शिकायत है कि खनन के लिए हो सकता है कि 10-20 एकड़ दिया गया हो, लेकिन यहाँ 50+ एकड़ में जो है खनन हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है क्रॉस चेक करेंगे और इस पे कार्यवाही जरूर होगी। समिति सदस्य सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने कहा कि जितने व्यापक स्तर पर यहाँ खनन हो रहा है उस अनुपात में खनन विभाग को राजस्व नहीं मिलता। उन्होंने खनन विभाग, प्रदूषण विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगाते हुए गोल पहाड़ी का अस्तित्व संकट में बताया। पहाड़ को ये धरोहर है, इस धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, ये गंभीर मामला है। जिला प्रशासन को, खनन विभाग को निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अवैध उत्खननधारी के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। और पत्थर खनन माफिया अवैध खनन में संलिप्त रहते हैं। सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए
नाम मात्र की कागजी कार्रवाई करके रखते हैं, जबकि नियम कानून को धत्ता बताकर पूरी तरह से ये कारोबार अवैध रूप से पर्दे के पीछे संचालित होता है। तो है कि जिन लीज धारकों ने भी जो भी खनन के समय में सरकार से जो गाइडलाइन उनको मिला था, कहीं ना कहीं वो इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह जो खनन है कहीं ना कहीं आम आवाम के लिए हितकर नहीं है और साथ ही प्रदूषण के जो भी मानक थे उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन तमाम जगहों पर जब तक पूरे इलाके की जांच नहीं हो जाती है, इसकी खनन जो है यहाँ पर बंद होनी चाहिए और उसके बाद से ही यहाँ पर जो खनन का कार्य है फिलहाल ठप हो गया है। निवेदन समिति के सदस्य हैं और जो सभापति हैं उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत। धनबाद में बेतरतीब वाहन पार्किंग से निजात दिलाने के लिए 3 दिन पहले प्रशासन ने मुहिम चलाई थी, लेकिन फिर से रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट तक नो पार्किंग जोन में धड़ल्ले से गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। कई जगहों को नो पार्किंग जोन घोषित किया है, बावजूद इसके इन स्थानों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे लोग परेशान हैं। प्रशासन के इस कदम का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि प्रशासन ने जहां पार्किंग जोन बनाया है वहां अंदर जाना मुश्किल है, तो कुछ लोगों का कहना है कि नो पार्किंग जोन कहां है पहले प्रशासन तय करे और बोर्ड लगाए जिससे वहां गाड़ी ना लगे। कुछ ने जिन लोगों ने इनक्रॉचमेंट कर लिया बिना अनुमति के, अभी लॉकडाउन में सड़कों को पूरे तरह से घेर लिया है, वैसे लोगों को भी हम लोग हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जहां तक जगह चिन्हित करने की है तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे ज़मीनों पर अतिक्रमण करेंगे तो हम उनके लिए अलग अलग जगहों की व्यवस्था कराएं। ठीक है, वो अपनी व्यवस्था देखें कहाँ पे उनको अपनी दुकानें लगानी है, क्या करनी है, सरकारी संस्थान पे लगाएंगे, उनको हटाया जाएगा। इधर फुटपाथ दुकानदारों का भी कहना है कि पहले प्रशासन फुटपाथ दुकानदारों को वेडिंग जोन में बसाए तभी उसे उजाड़े। उनका मांग हम लोग किए, साथ साथ हम लोगों को नगर निगम के ओर से प्रस्ताव देने के लिए कहा गया। हम लोग टाउन वेंडिंग समिति के ओर से 40 जगह का प्रस्ताव दिए, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे जगहों का प्रस्ताव दिए जिस पर पहले भी जिला प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल किया गया है। ऐसे जगहों का प्रस्ताव हम लोग देने के बावजूद एक भी जगह अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। अतिक्रमण किसी शहर की सूरत को बिगाड़ देता है और जाम से निजात तभी संभव होगा जब प्रशासन के साथ समाज भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक बनेगा, वरना तस्वीर ऐसी ही रहेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड की रतनगर्भा भूमि को प्रकृति ने अनेक नेमतें बख्शी है, लेकिन प्रकृति के तमाम संपदाओं पर माफियाओं की नजर है। माफिया किसी भी संपदा को बख्शने के मूड में नहीं है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह है राज्य की प्रमुख नदियों में शुमार जुमार नदी, जो सालों भर पानी से लबालब भरी रहती है, लेकिन अब इस नदी पर भूमाफियाओं की नजर है। नदी को भरकर उसका समतलीकरण किया जा रहा है। अब यहाँ नगर बसाने की तैयारी है। कल के अखबार में भी पता चला है कि सीईओ के द्वारा उन लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है और हम लोगों ने जो भी पंचायत स्तर से हम लोगों ने बात किया है कि उस पर हम लोग एक ज्ञापन डीसी को देंगे और ब्लॉक स्तर पे जो भी वरीय अधिकारी उनको हम लोग देने की बातचीत चल रही है। अगर ऐसा बात है, भ्रष्टाचार अगर हो रही है तो इनका एक कंप्लेन हम लोग वरीय अधिकारी जो इनके होंगे, डीसी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उन तक हम लोग ये बात को पहुंचाने का काम करेंगे। राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने की जिम्मेवारी संबंधित अंचल कार्यालयों की होती है, लेकिन अंचल कार्यालयों में बैठने वाले अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर जमीन के धंधे में संलिप्त है। बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, हम नहीं गए थे कल, इसलिए नहीं कर सकते। रेती जमीन था इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि रेती जमीन में काम चल रहा है।
झारखंड राज्य के जल स्रोत इसी तरह की गतिविधियों का शिकार होते रहे तो न सिर्फ राज्य को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा, बल्कि हमें उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कई सहायक नदी भी है, तो जुमार अगर गायब होगी तो स्वर्णरेखा गायब होगी। आज स्वर्णरेखा पर दो बांध है, यहाँ पर आगे सबसे बड़ा रुक्का है, तो सब पानी जाता है अंत में रुक्का ही डैम, तो रुक्का में पानी कमी हो जाएगी। ऐसे ही पूरा 6 महीना डैम में पानी की कमी रहती है, क्राइसिस रहता है। तो नेचर को, और वैसे भी नदी जो है सरकार की प्रॉपर्टी होती है, इस पर कहीं नदी का करीबन नदी की चौड़ाई को देखते हुए करीबन 100 फीट आगे पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बड़ी नदी है तो मीटर में बात कीजिए, आधा किलोमीटर की बात कीजिए, नहीं होना चाहिए कोई भी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि नदी की अपनी धारा। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन यह महज आईवाश होता है। उसके बाद सब कुछ सामान्य रूप से पहले की तरह चलने लगता है, क्योंकि पर्दे के पीछे के वास्तविक खिलाड़ी तो प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं। रांची में साउंड पॉल्यूशन करने वाले वाहनों की अब खैर नहीं। रांची पुलिस लाइन में नॉइज पॉल्यूशन के मामले में जब्त किए गए वाहनों का टेस्ट किया गया और जो भी वाहन साउंड डेसिबल के तय मानक से ऊपर थे उन पर अगली कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बाद वाहन मालिक अब बाइक को कोर्ट से छुड़ा सकते हैं। में यातायात थाना क्षेत्र में जब्त वाहनों का टेस्ट किया गया, वहीं इसके साथ ही तय मानक से ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन करने वाले बाइक पर अग्रतर कार्रवाई की प्रक्रिया की गई, क्योंकि इसका टेस्ट एक्सपर्ट की निगरानी में करना जरूरी है। वहीं जो भी वाहन तय मानक 80 डेसिबल से ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन करते मिले हैं, वैसे वाहनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। नॉइज पॉल्यूशन को लेकर के हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी थी। कोर्ट को हम लोग इस संबंध में सूचना कर दी है, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट हम लोग अभी सबमिट करेंगे। वही टेक्निकल रिपोर्ट के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। फिर से नॉइज पोल्यूशन को लेकर के मापदंड है, जो भी 80 dB से ज़्यादा है वो हम लोग कोर्ट में भेजेंगे। रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों की कीमत 1 लाख से लेकर 22 लाख से ऊपर के वाहन को जब्त किया गया है और जिसमें नॉइज पॉल्यूशन के मानकों की जांच की जा रही है। अब वाहन चालकों को कोर्ट से ही अपनी गाड़ी को रिलीज करवाना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आज के इस विशेष में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।